प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि अपने शैशव काल में थी और देवता अपनी शक्तियों को संगठित कर रहे थे। उस समय तारकासुर नामक एक भयंकर असुर ने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे ये वरदान प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र के हाथों ही संभव हो सके। तारकासुर जानता था कि सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव गहरे वैराग्य में चले गए हैं, इसलिए उसे लगा कि वो अब अमर हो चुका है। उसके अत्याचारों से तीनों लोक कांपने लगे। देवताओं की प्रार्थना और माता पार्वती की कठोर तपस्या के बाद शिव और शक्ति का पुनर्मिलन हुआ। उनके मिलन से एक अत्यंत तेजस्वी ऊर्जा का प्राकट्य हुआ, जो इतनी शक्तिशाली थी कि उसे स्वयं अग्निदेव भी सहन न कर सके। अग्निदेव उस दिव्य बीज को लेकर गंगा नदी के पास गए, लेकिन गंगा की शीतल धाराएं भी उस प्रचंड ताप को धारण करने में असमर्थ होने लगी। अंततः उस दिव्य तेज को गंगा के किनारे स्थित शरवण नामक सरकंडों के वन में स्थापित किया गया। उसी समय पास ही के वन में 6 अत्यंत सुंदर और ममतामयी स्त्रियां विहार कर रही थी, जिन्हें कृत्तिकाएं कहा जाता था। जब उन्होंने उस वन में एक अद्भुत बालक को रोते हुए देखा, तो उनके हृदय में ममता का सागर उमड़ पड़ा। वो बालक कोई साधारण शिशु नहीं, बल्कि साक्षात शिवपुत्र कार्तिकेय थे। प्रत्येक कृत्तिका उस बालक को अपना दूध पिलाना चाहती थी। बालक ने भी अपनी माताओं के प्रेम को देखते हुए चमत्कारिक रूप से अपने 6 मुख प्रकट कर लिए, ताकि वो एक साथ उन 6 कृत्तिकाओं का स्नेह प्राप्त कर सके। इसीलिए उनका एक नाम षडानन पड़ा। कृत्तिकाओं ने उस बालक का पालन पोषण बड़े लाड़ प्यार और सुरक्षा के साथ किया। जब भगवान कार्तिकेय बड़े हुए और उन्होंने तारकासुर का वध कर देवताओं को भयमुक्त किया, तब उन्होंने अपनी इन 6 पालक माताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। भगवान शिव ने कृत्तिकाओं के इस निस्वार्थ प्रेम और सेवा को अमर बनाने के लिए उन्हें आकाश मंडल में नक्षत्रों के रूप में स्थान दिया। आज भी आकाश में 6 चमकते हुए तारों का वो समूह कृत्तिका नक्षत्र के नाम से जाना जाता है। इसे अग्नि का नक्षत्र माना जाता है, क्योंकि इसका मूल उद्भव अग्नि के तेज से हुआ था। ये नक्षत्र न केवल पोषण और ममता का प्रतीक है, बल्कि इसमें वो धार और शक्ति भी है जो अज्ञान के अंधकार को काट सकती है। इस प्रकार उन 6 माताओं का प्रेम आज भी नक्षत्र बनकर ब्रह्मांड को आलोकित कर रहा है।